हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपका अपने चैनल इंडियन रेलवे विद कोरी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको यूपीएस में सरकार के द्वारा कुछ नया अपडेट लाया गया है उसके बारे में विस्तृत से जानकारी देना चाहूंगा। 19 मार्च 2025 को सरकार के द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से हमारे सामने एक पीडीएफ प्रस्तुत किया गया है। लगभग 200 पेज का वो पीडीएफ था। उसमें यूपीएस से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां थी। यूपीएस में कई सारे पॉइंट ऐसे थे जिन्हें सरकार ने हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया था। आप देख सकते हैं 200 पेज के पीडीएफ में कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आप उसको पढ़ सकते हैं दोस्तों, लेकिन उसमें से जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो मैं आपके सामने निकाल के प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले तो यूपीएस जो कि आपको पता है 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। सरकार के द्वारा जो योजना लाया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारी के लिए लागू होगा। केंद्रीय कर्मचारी लगभग हमारे इंडिया में 23 लाख के आसपास केंद्रीय कर्मचारी हैं। उन सभी केंद्रीय कर्मचारी के लिए यूपीएस और एनपीएस सिस्टम लागू किया गया है। अगर आप यूपीएस सिस्टम को अपनाना चाहते हैं तो 1 अप्रैल 2025 को आप उसका चयन कर सकते हैं। हालांकि मैंने यूपीएस और एनपीएस में अंतर से संबंधित एक ऐसा वीडियो बना भी दिया है और अपने चैनल पे अपलोड भी किया है। आप उसे हमारे चैनल में विजिट करके जाके देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, पीडीएफ सरकार के द्वारा 19 मार्च 2025 को जारी किया गया है। उसमें महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं जो पहले छूट गई थी वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर। सबसे पहले हमें पता था दोस्तों कि यूपीएस में सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार से ऐसा बताया नहीं गया था कि हम जब रिटायरमेंट होंगे तो रिटायरमेंट के समय हमें कितना पैसा अमाउंट के रूप में निकाल सकते हैं। क्या जैसे एनपीएस में 60% हम अमाउंट, मतलब अपने पूरे अमाउंट का 60% जैसे हम एनपीएस में निकाल सकते थे, वैसे ही क्या हम यूपीएस में भी निकाल सकते हैं? हाँ दोस्तों, सरकार के द्वारा बदलाव कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि यूपीएस में ऐड किया गया कि जब आप यूपीएस में के तहत रिटायरमेंट होंगे तो आप किसी भी कारण से आप अपना 60% जो अमाउंट है उससे 60% अमाउंट मतलब विड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए कई सारे शर्तें होंगी दोस्तों। कि क्या शर्तें होंगी? या तो आपको किसी प्रकार से बच्चों की शिक्षा के लिए अगर आपको डिपॉजिट निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, या तो किसी भी घर परिवार में किसी प्रकार से आपके सदस्यों की बीमारी, किसी बीमारी के लिए आप निकाल सकते हैं। और एक रीजन ये भी है दोस्तों कि अगर आप घर बनवाने के लिए या उसके लिए भी आप पैसा निकाल सकते हैं। ये इसमें जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं दोस्तों। फिर दूसरा पॉइंट क्या था, अगर आप स्वतः सेवानिवृत्ति होते हैं, वीआरएस लेते हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम, अगर आपको 50% पेंशन लेना है तो उसके लिए आपको कम से कम सरकार को 25 साल की सेवा देनी होगी। अगर आप किसी भी कंडीशन से 25 साल से कम सर्विस देते हैं तो आप रिटायरमेंट के बाद आपको 50% पेंशन नहीं दी जाएगी, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट ये कहता है दोस्तों कि मान के चलिए आपने वीआरएस ले लिया, स्वतः सेवानिवृत्ति का ऑप्शन चयन किया, आप 50 साल की उम्र में स्वतः ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो ओबी से आप किसी भी कंडीशन में पेंशन के लिए जो 50% सरकार के द्वारा पेंशन होगी उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपको पेंशन के लिए 60 साल का इंतजार करना ही होगा। अगर आप सोचें कि मैं पहले ही रिटायरमेंट ले लूं और अपने जो बेसिक है उस बेसिक का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त करूं, तो नहीं दोस्तों, ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको 10 साल इंतजार करना होगा बिना सैलरी के। वो ये पॉइंट इसमें क्लियर कर दिया गया है दोस्तों। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट आता है, आप किसी भी कारणवश से, इन 3 जो कारण मैंने बताए थे उन तीनों कारण में से किसी भी कारणवश से अवेंट के बाद या फिर वीआरएस के बाद अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं, अपना अमाउंट 60% विड्रॉ कर लेते हैं, तो दोस्तों आपके स्वाभाविक सी बात है आपकी जो पेंशन मिलने वाली थी 50% उसमें से कटौती की जाएगी। और वो कटौती इतनी ज्यादा होगी दोस्तों, इतनी ज्यादा होगी कि आपकी पेंशन एक नाम मात्र की पेंशन रह जाएगी। जैसे कि एनपीएस में आपको पेंशन दी गई थी वैसे ही इसमें भी पेंशन दी जाएगी। तो कुल मिला के अगर आप यूपीएस चयन करें, अब ऐसा हो चुका है कि अगर आप एनपीएस चयन करते हैं या यूपीएस चयन करते हैं तो दोनों एक ही बात हो चुकी है। ओपीएस में दिया जाता था उस प्रकार से किसी प्रकार से सुविधाएं नहीं दी जाएगी। अब हालांकि हमें चयन तो करना ही होगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप एनपीएस का चयन करेंगे या फिर यूपीएस का चयन करेंगे। बाकी मैंने आपके सामने जो यूपीएस और एनपीएस में क्या अंतर है इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड किया है। वो वीडियो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों कि उसमें कई सारे मैंने अंतर बताए हैं। बाकी एक पॉइंट ये भी है दोस्तों कि अगर आप 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस का चयन करते हैं तो उसके बाद कभी भी अपनी जॉब के दौरान कभी भी आपको एनपीएस चयन करने का दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। एक बार यूपीएस में आने के बाद आप एनपीएस में कभी भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए आपको सोच समझ के फैसला लेना है। और बाकी जो जानकारी है, जैसे ही मुझे अगर कुछ जानकारी प्राप्त होती है मैं आपके सामने
मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बाकी अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।